नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कश्यप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एजू डायरेक्शन में के एमसीक्यू सीरीज़ में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ऐसी कौन सी मूर्तिकला है जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों, बरहूत जो मूर्तिकला थी उनमें सदैव हरित स्तरित चट्टानों का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो दोस्तों, बरहूत से जो प्राप्त अवशेष हुए थे उसमें बुद्ध की पूर्व की जन्म की जो ज़्यादातर कथाएँ प्रचलित थी उनके दृश्यों को उकेरा गया था, जिसमें वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों इत्यादि की आकृतियों का रेखांकन समिष्ट किया गया था तथा उन्हीं मूर्तिकलाओं में हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, जो थेरी गाथा है वो बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का भाग नहीं है। जबकि जो आचारांग सूत्र, सूत्रकांग, कृतांग तथा व्रतकल्प सूत्र जो है ये तीनों जैन साहित्य के भाग है। इसके अलावा थेरी गाथा जो है वो जैन साहित्य के भाग ना होकर बौद्ध साहित्य के भाग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थेरी गाथा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है। तो दोस्तों, कुल, वंश, कोश और गोत्र, इन शब्दों में से जो कोश शब्द है वो खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी तीनों शब्दों का संबंध परिवार से संबंधित है। आप समझ सकते हैं, कुल, वंश और गोत्र ये तीनों परिवार से संबंधित शब्द है, जबकि कोश जो है वो शब्द खजाने या धन के लिए उपयुक्त किया जाता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोश। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विशेषक रचना के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, जो सुश्रुत नामक वो थे ऋषि, वो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं। इनका जो आविर्भाव था वो चरक के कुछ समय के बाद, चरक संहिता जो थी उसके कुछ समय के बाद हुआ था तथा इन्होंने जो शल्य चिकित्सा होती है, जो सर्जरी बोलते हैं हम उसको, उसमें 121 उपकरणों का उल्लेख किया है तथा इन्हें शल्य चिकित्सा एवं जो प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। तो सुश्रुत संहिता गुप्त काल में अपने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं, सुश्रुत। तो इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त यानी कि त्याग देने पर पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे हम। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो जो दोस्तों, जो अर्थशास्त्र था, जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, उसके अंतर्गत पति द्वारा परित्यक्त पत्नी जो थी उनके विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। और अर्थशास्त्र की रचना आप सभी जानते हैं, चाणक्य या कौटिल्य उनका दूसरा नाम था, उनके द्वारा की गई थी तथा ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक थी जिसमें सभी राजनीतिक सिद्धांतों का समावेश है। और विवाह विच्छेदन के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया था और अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अर्थशास्त्र। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो दोस्तों, हम चारों वक्तव्यों को पढ़ते हैं। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है। उपरोक्त तीनों वक्तव्य तो सही प्रतीत होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये स्थापत्य कला के भाग है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों, जो खरोष्ठी लिपि थी उसको जेम्स प्रिंसेप ने जो इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा जाता था, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा के कदम में जो बढ़ाए गए कदम थे उसमें खरोष्ठी लिपि जो अंतरित हुई थी उसमें लिखे गए एशिया के उपमहाद्वीप जो था उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं और लिखी जाती है तथा शेष जो सारी लिपियाँ हैं उपरोक्त प्रश्न में के ऑप्शंस में वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और जो शारदा लिपि है उसका विकास जो ब्रह्मा लिपि से हुआ है, अतः शारदा को ब्रह्मा का व्युत्पन्न भी माना, ब्रह्मी लिपि का व्युत्पन्न माना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खरोष्ठी लिपि। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम चलते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध जो संवाद था वो उन निम्न में से किसके अंतर्गत लिखा गया है या फिर किसके अंतर्गत आता है। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कठोपनिषद में। जो कठोपनिषद था उसमें नचिकेता तथा यमराज, मृत्यु के जो देवता होते हैं, उनके बीच में एक संवाद है जो सुप्रसिद्ध संवाद के रूप में जाना जाता है।
और इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु के रूप में दिखाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में। दोस्तों, संवाद से जुड़े प्रश्न प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो नागसेन होगा, क्योंकि जो मिलिंद पन्नो में जो इंडो ग्रीक राजा मिलिंद थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन है के संवाद है, ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागसेन। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अशोक के अभिलेख जो थे उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुजरा, नेतूर तथा उडेगोलम में मिलता है, तथा रुद्रदामन के जो जूनागढ़ होता है अभिलेख होते हैं उसमें भी अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से मास्की जो है उसमें पाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मास्की। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो अवलोकितेश्वर बौद्धिस्त है, जो बौद्ध थे उनकी करुणा के साकार के रूप पक माने जाते हैं। ये महायान जो है शाखा के अत्यंत पूजनीय बौद्धिस्तों में से एक थे, तथा संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी यानी कि कमल को धारण किए हुए जो भगवान है उनके रूप में, अथवा लोकेश्वर यानी कि विश्व का स्वामी के रूप में भी इंकित किया गया है। तो दोस्तों, पद्म पाणी इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दर्शाइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम नए नए वीडियो आप तक लाते रहें। धन्यवाद।